ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये सृष्टि संरचना सारी की सारी सृष्टि ब्रह्म सत्ता से ही हुई है। किसी ने कहा, महाराज आप कहते हो ब्रह्म सत्ता से हुई है, और ब्रह्म सत्ता अपने आप में निर्लेप है, विकार से रहित है, उससे सृष्टि कैसे हो गई? हाँ, यदि ऐसा कहते माया से हुई तो ठीक भी था। ये कैसे कह रहे हो महाराज? तो आपको विचार करना चाहिए, ब्रह्म सत्ता शुद्ध है और माया से भी परे है। इसमें यजुर्वेद का जो ये मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का, कि वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णा तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। ये जो सूर्य के सदृश चैतन्य सत्तात्मक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको ब्रह्म सत्ता बोलते हैं, आत्म सत्ता बोलते हैं, साक्षी आत्मा भी बोलते हैं, यही है जो चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। जो हम और आप अनेकों चेतन हैं, इन चेतनों की चेतनता इस आत्म सत्ता के द्वारा ही हो रही है। यही सबका ट्रांसफार्मर है, जहाँ से सबके अंदर चेतना जा रही है और सब मैं हूँ कहने में समर्थ हो रहे हैं। चैतन्य सत्ता जो सबकी बुद्धि देश में साक्षी होकर के विद्यमान है, ये एक है। ऐसी जो ब्रह्म सत्ता है, इसमें ना मन है ना बुद्धि है, ये शुद्ध और निर्विकार है। जैसे समुद्र का जल जहाँ पर लहरें नहीं हैं वहाँ शुद्ध कहलाता है, कोई लहर तरंग नहीं है, परंतु अंदर से वायु की फुरना होती है। कई बार अंदर से भी तूफान आते हैं, समुद्री तूफान, समुद्र की लहरें हाँ बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती हैं, कहते 20 फीट तक उठ जाती हैं, और भी उठ जाती हैं कई ज़्यादा। ये सब क्यों उठी हैं? शांत जल में जब ये लहरें उठ जाएं, उस समय ये पानी जो शांत सबको जीवन देने वाला है, ये जीवन लेने वाला भी बन जाता है। जैसे उसी प्रकार ये चैतन्य आत्म सत्ता जब समष्टि पूर्णा ईश्वर रूपता और व्यष्टि पूर्णा जीव रूपता दोनों की ही कलना जब नहीं होती है, तब शांत हाँ कैवल्य निर्वाण रूप ब्रह्म ही रहता है, जिसके लिए भगवान ने भागवत में कहा, अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोचम्यहम्। जब ये देह और जगत नहीं था, मन और माया नहीं थी, तब कौन था? अहम। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से कहते हैं मैं था। किसी ने पूछा, महाराज ऐसे ही थे जैसे सामने देख रहे? बोले नहीं। कैसे थे? शरीर नहीं था? बोले नहीं था। मन बुद्धि? बोले मन बुद्धि भी नहीं था, इससे भी रहित मैं था। शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र। जब देह और जगत दोनों ही नहीं थे, तब मैं था। जब मन और माया, मन का मतलब जीव और माया का मतलब ईश्वर, देह और जगत नहीं था, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत कहते हैं मन और माया को, जीव और ईश्वर को, ये दोनों ही नहीं थे, तब भी भगवान श्री कृष्ण कहते मैं था। जब ये देह और जगत नहीं रहेगा
और ये मन और माया भी लीन हो जाएगी, तब जो बचेगा यो बसे श्रेष्ठ सोच में हम, वो मैं ही होऊंगा। उसी के लिए यहाँ कहते हैं, हे राम जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व से प्रथम मन सत्ता उपजी। उसी में सबसे पहली फुरना, जैसे शांत समुद्र में लहरें उठ जाएं अंदर की हलचल के कारण या बाहर की हवा के कारण, तो शांत समुद्र लहरों वाला हो जाता है जैसे। फिर वो कोई यदि उसमें चला जाए तो हो सकता बहा ले जाएंगी, और अंदर कोई है तो हो सकता बाहर भी फेंक देंगी। जीवन देने और लेने दोनों का काम करती हैं लहरें। शुद्ध पानी तो केवल जीवन देता है, लेता किसी का नहीं। पर लहरें जीवन ले भी लेती हैं, अंदर कोई चला जाए तो अगर लहरों के उसमें आ जाए तो बाहर भी फेंक देती। तो इस प्रकार से शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता में जब फुरना हुई, उस फुरना का ही नाम बंधुओं एको हम, तदैक्षत एको हम। उसको इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? जिसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी, उसी में इच्छा हुई, जैसे पानी में लहरें हुई शांत जल में। ऐसे उसको इच्छा हुई कि मैं एको हम, तदैक्षत एको हम, मैं, उसको इच्छा हुई, क्या हुई? सर्वप्रथम इच्छा क्या हुई? मैं एक हूं। अच्छा, जब एक हो गया तो एक होने पे मजा नहीं आ रहा था। अच्छा, मजा नहीं आ रहा तो बहुत श्याम पर जाए, बहुत रूप हो जाऊं, वो अपने को ही बहुत रूप बना लिया। इसलिए यहाँ रामचरितमानस को याद कर लेना, सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सात्विक राजस और तामस वेद से 3 प्रकार की बनाई, संग सहाय न दूजा, दूसरा कोई सहायक नहीं था। स्वयं भगवान ने सृष्टि बनाई और स्वयं में ही प्रवेश कर गए। बनने वाला, बनाने वाला और बनाने में लगने वाला मटेरियल, ये सब कुछ स्वयं ही बन गए। जैसे स्वप्ना अवस्था में स्त्री और पुरुष स्वयं आपका मन ही बना हुआ होता है, जमीन जायदाद आपका मन ही बना हुआ होता है। हाँ, आपके पुत्र स्त्री मकान दुकान के रूप में आपका मन ही बना हुआ होता है। ऐसे ही बंधुओं, उस परम ब्रह्म परमात्मा ने बगैर दूसरे की सहायता लिए देह और जगत, मन और माया, इन सब का सृजन कर दिया। इसलिए लौ निमेष में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। ये माया शक्ति जो ब्रह्म में है, एक लौ निमेष में पलक गिरता और उठे, इतने समय में दुनिया बना देते हैं। और नष्ट करना होता है तो ऐसे ही नष्ट भी कर देते हैं। खैर, उस शुद्ध ब्रह्म में, हाँ, शुद्ध ब्रह्म तत्व में पहले नंबर मन प्रकट हुआ, जिसको समष्टि में माया बोलते हैं, माया को ही व्यष्टि में मन बोलते हैं। जब माया एको हम अकेली थी तो माया व्यापक थी, बहुत विस्तार, अनंत विस्तार वाली माया। उसमें ब्रह्म जब प्रतिबिंबित हुआ तो ईश्वर कहलाया, तब उसका नाम ओम हुआ। और फिर माया ने अपने को विघटित किया और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मन के रूप में प्रकट हो गई हमारे आपके शरीर के अंदर। तो यहाँ भी अहम फुर गया, वहाँ एको हम था, क्योंकि माया अकेली थी। अब माया है अनंत रूप धारण कर लिए, तो सबके शरीरों में मैं हूँ, अनंत अहम हो गए और सभी अहम अस्मि बोलने लगे। इस प्रकार से शुद्ध ब्रह्म तत्व में पहला अहम ईश्वर अहम और दूसरा जीवो हम फुर गया। इसके बाद में एको अहम वाला जो ईश्वर भाव था ब्रह्म में, ये ब्रह्म तत्व ही था, माया को स्वीकार किए हुए था, इसलिए इसको ब्रह्म को ही ईश्वर बोल रहे हैं यहाँ।
इसी का नाम ओम है। ये सगुण निराकार कहलाता है। इसी को आत्मनः आकाशा संभूतः, माया को धारण करने हारी ऐसा जो आत्म सत्ता है, इसी ने आत्मनः आकाशा संभूता, आकाश की रचना की, वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी आदि की रचना की, इनका पंचीकरण किया। और पंचीकरण करके हमारे आपके शरीर का निर्माण हो गया। फिर पंच महाभूतों का सतोगुण का दोहन किया गया, जिससे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुष्टय अंतःकरण बना और 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण किया गया। फिर पंच महाभूतों को के रजोगुण का दोहन किया गया, उसके द्वारा पंच प्राण, प्राण अपान समान उदान और व्यान, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियों का निर्माण किया गया। फिर पंच महाभूतों के तमोगुण अंश से देह और जगत का निर्माण किया गया। इस प्रकार से यह शुद्ध ब्रह्म तत्व में आत्मा के द्वारा जगत का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, इनका निर्माण होने के बाद में पृथ्वी तेज और वायु से मिलकर के कौन चीज़, ये अंतःकरण ने या जीव ने वायु तेज और पृथ्वी से मिलकर के धान्य का निर्माण कर लिया। धान्य के अंदर में पृथ्वी तत्व होता है, गर्मी होती है, और वायु तत्व भी विद्यमान है। और इसमें इन तीनों का आश्रय लेकर के ही शुक्राणु अन्न में प्रवेश कर जाता है। वायु साथ में है, इसलिए पूर्णात्मक रूप होकर के यह जो जीव है ये पूर्णात्मक रूप होकर के अन्न में प्रवेश कर जाता है। मूर्छित अवस्था की तरह, मूर्छित अवस्था में ही जैसे वायु में मिला हुआ कोई संकल्पात्मक अहम, उसका नाम है जीव। यही शुक्राणु के रूप में धान्य में जाता है, पहला जन्म हो जाता है, फिर माता पिता खाते हैं, उसमें पिता के अंदर वीर के रूप में बन जाता है, तो दूसरा जन्म, तीसरे जन्म में वो माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, ये तीसरा जन्म कहलाता है। तो इस प्रकार से ये फिर धान्य के रूप में तब्दील हो जाता है और धान्य खाता है पुरुष, जिससे कि फिर संतान पैदा होती है। धान्य का पुरुष भोजन करते हैं, तब परिणाम होकर के वीर का निर्माण हो जाता है और रुधिर रूप होता है, रुधिर बन जाता है। फिर यही संकल्पात्मक जीवनी शक्ति, जीव शक्ति, यह जीव क्या करता है, रुधिर रूप होकर के रुधिर रूप धारण करके गर्भ में निवास करता है और फिर 9 महीने के बाद में शरीर का निर्माण हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है, मनुष्य उपजता है। हे राम जी, पुरुष जन्म मात्र से जब जन्म ग्रहण करता है तो जन्म मात्र से क्या होता है, वेद पढ़ने लगता है, गुरुओं की शरण में जाता है, उपनिषद शास्त्र का स्वाध्याय करता है, जिससे कि मनुष्य का जन्म ही मिले तब ही वेद वेद विद्या है, उपनिषद विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, दुर्लभ भगवान की भक्ति योग है। ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं जब मनुष्य शरीर हो। इससे मनुष्य फिर क्या होता है, वीर रूप होकर के शुक्राणु बनता है, फिर मनुष्य उपजता है। और पुरुष जन्म मात्र से, पुरुष का जन्म होना चाहिए, जानवर का जन्म नहीं चलेगा। कहते हैं पुरुष जन्म मात्र से वेद पढ़ने लगता है। जब पुरुष शरीर मिल जाता है तो वेद पढ़ने का अधिकार उसे मिल जाता है। फिर यह पुरुष संस्कारवान होकर के गुरु के निकट जाता है और फिर क्रम से उसकी बुद्धि विवेक प्राप्त करने लगती है, विकसित होने लगती है। और फिर तो बुद्धि का ऐसा चमत्कार होता है कि प्रथम तो ब्रह्मचर्य अवस्था में जाता है और फिर गृहस्थ जीवन में, फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास जीवन में निकल करके कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है।
इसलिए फिर गुरु के निकट जाता है और क्रम से उसकी बुद्धि विवेक के द्वारा चमत्कार को प्राप्त हो जाती है, अर्थात विकसित हो जाती है, निर्मलता को प्राप्त कर लेती है। तब उसको क्या ग्रहण करना है और किसका त्याग करना है ये उसकी बुद्धि में आ जाता है। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है, कौन निषिद्ध है और कौन विहित है, ये सारी चीज़ें उसे ज्ञात हो जाती है। जब वेद का अध्ययन करते हैं, सतशास्त्र का अध्ययन करते हैं और साधु पुरुषों का संग करते हैं, तब ये हो जाता है। तो फिर क्या करता है, ये जब पुरुष जन्म होता है अशुभ का त्याग करके शुभ कार्य करता है और शुभ विचार में लग जाता है। और जब विचार उपजता है फिर निर्मल अंतःकरण हो जाता है, विचार के माध्यम से विषय लोलुपता हट जाती है। निर्मल अंतःकरण सहित जब स्थित होता है फिर तो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान इसके हृदय में प्रकट हो जाता है और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा दृढ़बोध इसे प्राप्त हो जाता है। और फिर क्रम से ये सप्त भूमिका चंद्रमा की ना इसके चित्त में प्रकाशित होने लगती है। जैसे चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है वैसे ही फिर इसके चित्त के अंदर सप्त भूमिकाएं बढ़ने लगती हैं। तो प्रथम शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानुषा, सत्यापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुर्यगा, इस प्रकार से ये 7 भूमिकाएं ये धारण करके कैवल्य निर्वाण को ये साधक प्राप्त हो जाता है। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण सात्विक जन्मांतरो नाम 91तमः सर्गः। आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। सप्त भूमिकाओं का बड़ा सुंदर ही निरूपण आने वाला है। ओम।